Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session, I have discussed two topics regarding election, that is PPRTMS and Special Expenditure Observer. So if we talk about the PPRTMS, it is a you can say online portal जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर करवा रही हैं, अपनी एप्लीकेशन दे रही हैं, वो तो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दे कैन चेक ऑनलाइन. इज़ इट क्लियर? तो उनको कोई भी अगर स्टेटस अपडेट होगा रिगार्डिंग देयर एप्लीकेशन, दे विल गेट थ्रू SMS और ईमेल. This was PPRTMS. Next topic we have discussed regarding the Special Expenditure Observer. अब यहाँ पे क्या है कि जब महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस हुई थी तो ECI ने क्या अपॉइंट किया था, स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अपॉइंट किया था. तो ये काम क्या करते हैं, जो SCO है इनको इलेक्शंस के रिगार्डिंग सारा प्रोसीजर देखना है. दे हैव टू सी कि इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट हो रही हैं, मिसयूज़ तो नहीं, मनी पावर वहाँ पे मिसयूज़ तो नहीं हो रही है, कोई वहाँ पे कि इलेक्शंस के टाइम पे लिकर है, कैश ये तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा. तो इनका काम ये है. महाराष्ट्र ने जब उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस हुई थी तब ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को अपॉइंट किया था. इज़ इट क्लियर? सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टेक अप नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ गवर्नेंस. गवर्नेंस के अंडर हम कौन सा टॉपिक लेने जा रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. इज़ इट क्लियर? सो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, देखो ये 2005 में आया था, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं 2005 के अमेंडमेंट एक्ट में. सो जो अमेंडमेंट्स हैं दैट इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या अमेंडमेंट्स क्या आई हैं इस एक्ट में. इज़ इट क्लियर? सो उस अमेंडमेंट को डिस्कस करने से पहले लेट मी डिस्कस सम इन ब्रीफ अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है. इज़ इट क्लियर? इसमें क्या है कि यू हैव राइट टू नो, यू हैव right to obtain the information, you have right to make a demand for certain documents with public authorities. Is it clear? ये जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किससे डील करता है कि यू हैव राइट टू obtain the information, right to make the demand of a certain documents from the public authorities. Is it clear? इंडिया में अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो ये कब आया था, 2005 में आया था. नाउ इवन इफ़ यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू नो है दैट डायरेक्टली फ्लोज फ्रॉम द गारंटी ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19. इज़ इट क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि जो सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट कब हुई थी इंडिया में, इट वाज बाय मज़दूर किसान शक्ति संगठन, मज़दूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान में 1990s में. इज़ इट क्लियर? सो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो आपका ये एक्ट है 2005 का, ये आपको क्या बताता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि यू हैव राइट टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़. डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आप डिमांड कर सकते हो. तो अब ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या प्रोवाइड करता है आपको, इस एक्ट में आपको ये बताया गया है कि अगर किस तरह से आप पब्लिक को रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रोसीजर बताया है जिसमें पब्लिक कैन मेक रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़. इज इट क्लियर? सो इन दिस एक्ट देयर इज़ अ प्रोसीजर हाउ अ पर्सन कैन मेक रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज़. Then they have also, then this act also establishes the commissions. उन्होंने कमीशंस भी सेटअप की हैं कि इनके रिगार्डिंग, राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, अपील्स आ रही हैं तो उनसे डील करने के लिए. इज़ इट क्लियर? नाउ बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज़ टू प्रोवाइड द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन फॉर द कॉमन मैन, ताकि वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एक्सरसाइज हो सके. सिटीजन शुड बी इन्फॉर्म्ड. Is it clear?
So what are the essential features of Right to Information Act 2005? सबसे पहले आती है आपकी ट्रांसपेरेंसी, कि पब्लिक अथॉरिटीज़ जो काम कर रहे हैं वो फेयरली कंडक्ट कर रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी. देन राइट ऑफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिक्वेस्ट द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि दे विल मेक प्रोएक्टिवली एनी की इंफॉर्मेशन टू ऑल दी. इज इट क्लियर? तो दिस इज़ द की फीचर्स ऑफ द RTI. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द अमेंडमेंट्स. क्या अमेंडमेंट क्या हुई है यहाँ पे? तो ये जो अमेंडमेंट थी, अमेंडमेंट टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इट वाज प्रपोज्ड वाया लेजिस्लेशन. इज इट क्लियर? सो इट एक्सपेंड RTI एम्बिट एक्सपेंडेड वाया सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दी अमेंडमेंट्स. क्या अमेंडमेंट क्या हुई है यहाँ पे? तो जो बिल है, अमेंडमेंट बिल था, बिल ने क्या चेंज किया है? आई एम सो सॉरी. So bill changes the terms and conditions of the services of Central Information Commission and Information Commissioner at the center and the state. कि जो CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने सेंटर और स्टेट लेवल पे उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई हैं. अमेंडमेंट एक्ट में देन इट ऑल्सो अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई द टर्म्स ऑफ Office of CIC and IC as per RTI Act 2005. They will hold the office for a term of 5 years. Is it clear? Then about the salary, कि जो उनकी सैलरीज हैं, अलाउंसेस हैं या और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके सर्विसेज की, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. पहले क्या था कि RTI 2005 के अकॉर्डिंग सैलरी यदि जो CIC और ICC की, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द सैलरी पे टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर रेस्पेक्टिवली. तो ये कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं. कौन कौन सी हैं? उनके टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हैं, उनका टेन्योर 5 years है. देन क्वांटम ऑफ सैलरी दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अर्लियर वो उनकी क्या थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी थी. इज इट क्लियर? नाउ द स्कोप ऑफ RTI एक्सपेंडेड. 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो पब्लिक अथॉरिटीज़ थी वो कौन सी थी? NGOs भी आ जाती थी, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ जाता है उसमें पब्लिक अथॉरिटीज़ में. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज अंडर 2005 एक्ट. सो व्हाट आर द अमेंडमेंट्स कि जो बिल ने क्या चेंज किया है? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर. नेक्स्ट अमेंडमेंट रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज, एंड थर्ड इज रिगार्डिंग द क्वांटम ऑफ सैलरी. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. थैंक यू गाइज.